ओम शांति। स्वागत है हमारे खास एपिसोड में। आज हम 3 जनवरी 2026 की मुरली का विस्तृत सार लेकर आए हैं ताकि आप सुनते सुनते समझ सकें, मन में धारण कर सकें और अनुभव कर सकें। ओम शांति। नमस्ते सभी श्रोता मित्रों। आज का विषय है बाप और बाप दादा का एक होना, संगमयुग की अनूठी नॉलेज, कीमत पर चलना और दृढ़ निश्चय, साथ ही विचार, सागर मंथन और सेवा। हम दोनों मिलकर इसे आसान, व्यावहारिक और अनुभूतिक बनाएंगे। बाबा की बात है, बेटे, बाप और बाप दादा दोनों एक ही हैं। तुम मूंझो नहीं, कीमत समझकर चलते रहो। यह सरल वाक्य दोहरी ताकत रखता है। अक्सर नामों और रूपों में हम कंफ्यूज होते हैं। कौन है, किसको माना जाए? पर असल बात यह है कि वह एक ही पिता हैं जो आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। और यही पहचान हमें अंदर से बदलती है। जब हम समझते हैं कि यह वही आत्मिक पिता हैं, तो हमारे भीतर का झटका, भ्रम और शंका धीरे धीरे कम होती है। आज हम बताएंगे कि इस पहचान को कैसे पकड़ा जाए और किस तरह निश्चय साधा जाए। सबसे पहले संगमयुग का महत्व समझें। मुरली में कहा गया है कि यह वही युग है जहां बाप एक बार आकर बच्चों को राजयोग सिखाकर, पवित्र बनाकर और राज्य देने का वादा पूरा करने आते हैं। यह नॉलेज किसी भी पुराने युग या आने वाले युग में स्थायी रूप से नहीं मिलता। यही अद्वितीयता है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि बाहर के सारे धार्मिक नामों को नकार दो, पर जब ज्ञान मिलता है, खास तौर से संगमयुग में, तो वही ज्ञान आत्मा का रियलाइजेशन कराता है। और जो लोग आत्मिक बुद्धि से देखते हैं, वे तुरंत समझ लेते हैं यही वही बाप हैं। बाकी लोग भ्रम में रह जाते हैं। एक और अहम बात बाबा कहते हैं, त्वमेव निश्चय करोगे तो मैं जिम्मेदार हूं। यानी बच्चों का निश्चय ही बाप को कार्य करने का आधार बनाता है। अगर बच्चे निश्चय में ठोस नहीं होंगे तो बाप भी पूरी तरह जिम्मेदार नहीं बन पाएंगे। इसलिए निश्चय का महत्व अपरिहार्य है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, किसान खेत में बीज डालता है, पानी देता है, सदैव देखभाल करता है, पर बीज जैसा बोया जाएगा वही फल देगा। यही तरह बच्चों का निश्चय उनके भाग्य का बीज है। जब बीज पक्का होगा तो बाप की मदद पर पूरा भरोसा रखा जा सकता है। अब बात आती है कीमत पर चलना। यह वाक्य बार बार आया है, कीमत समझकर चलते रहो। किंतु कीमत से क्या आशय है? कीमत का अर्थ है आत्मा का मूल्य, उसका वास्तविक दाम, उसकी पवित्रता, उसकी राज्यात्मक पहचान। जब हम इस कीमत को समझते हैं तो हमारा व्यवहार, विचार और सेवा उसी अनुरूप होता है। और जब हम कीमत पर चलते हैं तो झटका नहीं आता। मुरली बताती है कि यदि हम कीमत पर नहीं चलेंगे तो हम मूंझ जाएंगे नामों और बाहरी बातों में फांसकर राह बिखर जाएगी। इसलिए सरल से अभ्यास, हर निर्णय में पूछो, क्या यह मेरे वास्तविक स्वभाव और कीमत के अनुरूप है? अगर हाँ, तो आगे बढ़ो। अगर नहीं, तो रुककर सोचना आवश्यक है। अगली महत्वपूर्ण बात विचार, सागर मंथन। मुरली कहती है कि सुन लेना पर्याप्त नहीं है, गहन मनन करना आवश्यक है। जो समझाया गया है उस पर बार बार परचिंतन करें, उसे अपने जीवन से जोड़ें और फिर दूसरों तक पहुंचाएं। ठीक है, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, हर दिन 10 से 15 मिनट निकालकर मुरली की एक बात पर गहरा सोचिए। प्रश्न पूछिए, यह विचार मेरे जीवन में कैसे उतरेगा? मैं इस विचार पर किस व्यावहारिक कदम से अमल करूंगी? इससे वही ज्ञान अंदर बैठता है। मुरली में विशेष रूप से कन्याओं के लिए कहा गया कि उन्हें यह सुनना, समझना और पढ़ाना चाहिए। कई बार लौकिक पढ़ाई में लोग लगे रहते हैं, पर अगर आत्मिक सेवा में लग जाएं तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। यह सेवा केवल दिखावे की नहीं, सच्ची सेवा है जो आत्मा को उन्नत करे। हाँ, और सेवा का तरीका यह है संशय से मुक्त होकर, कीमत पर चलते हुए। जब सेवा में संशय नहीं रहेगा, निश्चय बनी रहेगी, तो परिणाम निश्चित है। और बाबा खुद कहते हैं, मैं जिम्मेदार हूं, पर यह तभी संभव होता है जब बच्चे अपना अभिन्न भाग निभाएं। एक भावुक संदेश भी है। बाप ने हमें बहुत कुछ दिया था, राज, दौलत,
असली पहचान पर हम भूल गए। मुरली में बाप पत्रों की तरह पूछते हैं, इतना धन दौलत तुमने कहाँ गोंवा दिया? यह बाह्य धन नहीं, आंतरिक धन पवित्रता, शांति, ज्ञान है। हमें ये सब वापस पाना है। और यह तभी संभव है जब हम अपनी असली पहचान को याद करें, रियलाइज करें। इसलिए वरदान कहा गया, अपने अनादि आदि वास्तविक रूप को रियलाइज करो। आर्टिफिशियल चीजों में फंसने से बचो, रियल को पहचानो। अब मैं और तुम एक छोटा गाइडेड ध्यान करेंगे ताकि सुनने वाले इसे फॉलो करके अनुभव कर सकें। यह ध्यान करीब 3-4 मिनट का रहेगा। हम इसे धीरे धीरे और शांत स्वर में पढ़ेंगे। आप भी आंखें बंद कर सकते हैं। धीमे स्वर में आंखें बंद करिए। गहरी धीमी सांस लें 3 बार। हर सांस के साथ अपने आप को थोड़ा और शांत होते हुए महसूस करिए। धीमे अब मन में धीरे धीरे दोहराइए, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ। इसे 3 बार धीरे धीरे दोहराइए। पॉज 8-10 सेकंड। धीमे अब अपने भीतर उस पिता को महसूस करिए जो बाप के रूप में आया है। वह मृदु, पवित्र और जिम्मेदार आत्मा। उससे कहिए, बाबा, मेरा निश्चय मजबूत कीजिए, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति दीजिए। पॉज 8-10 सेकंड। धीमे अपने दिन के लिए एक निश्चय तय करिए, एक छोटा सा संकल्प, जैसे आज मैं किसी भी स्थिति में अपनी कीमत समझकर निर्णय लूंगी। इसे मन में 3 बार दोहराइए। पॉज 8-10 सेकंड। धीमे अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। अपने आप को धन्यवाद दें। आपने अभी अपने भीतर एक बीज लगाया है। यह छोटा ध्यान दिन में बार बार करने पर बड़ा बदलाव लाता है। याद रखें, ध्यान का उद्देश्य केवल आराम नहीं, बल्कि आत्मा का रियलाइजेशन और निश्चय की दृढ़ता है। और अब हम कुछ व्यावहारिक अभ्यास देंगे जिन्हें आप अगली 7 दिन में अपनाकर देखें। ये छोटे छोटे कदम आपके निश्चय को मजबूत करेंगे और सेवा में आपका योगदान बढ़ाएंगे। अभ्यास 1, सुबह उठते ही 5 मिनट का निश्चय मंत्र। मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरा निश्चय अडिग है। इसे जोर से नहीं, मन में स्पष्टता से बोलें। अभ्यास 2, प्रतिदिन 10 मिनट विचार, सागर मंथन। मुरली से एक वाक्य लें, उसे चिंतन करें और एक प्रैक्टिकल कदम लिखें। अभ्यास 3, सप्ताह में एक बार सेवा का छोटा लक्ष्य रखें। किसी को शांत करना, किसी को प्यार से समझाना, समूह में एक छोटी बात पढ़ाना। अभ्यास 4, शाम को 5 मिनट समीक्षा। आज किस निश्चय पर मैंने टिके रहे, कहाँ संदेह आया, अगली बार मैं क्या अलग करूंगी, इसे लिख लें। अब कुछ सावधानियां मुरली बताती हैं कि नामों और बाहरी रूपों में भ्रम होना आसान है, परंतु अनुभूति और अनुभव ही असली पहचान का प्रमाण है। इसलिए दिखावे और तर्कों की ओर मत भागो, भीतर के अनुभव की ओर लौटो। और जब कोई आपको कहे कि यह जय वाला है या यह शिव बाबा ऐसा कहता है, तो पहले सुनो, पर अंततः अपने भीतर से जांचा। यदि अनुभव वही कहता है तो मान लो, वरना धैर्य रखो और विचार सागर मंथन करो। समापन में हम 2 महत्वपूर्ण बिंदु दोहराएंगे। 1, निश्चय पर अडिग रहो। 2, सेवा में लगो पूरी सच्चाई से। यह दोनों मिलकर ही बाप की जिम्मेदारी को सक्रिय करते हैं और बचपन को पवित्र बनाकर राज्य तक पहुंचाते हैं। और याद रखिए, बाप खुद कहते हैं, मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। यह भरोसा आपके निश्चय से सजग होता है। आप अपना भाग निभाइए, बाकी का भार बाप उठा लेंगे। धन्यवाद कि आपने हमारा यह 2 वक्ता एपिसोड सुना। यदि यह आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे अपने समूह, मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम अगले एपिसोड में मुरली के और हिस्सों पर चर्चा करेंगे और कुछ खास अभ्यास लाएंगे। और अंत में एक छोटा सा संकल्प लें। अगले 7 दिन तक रोज कम से कम एक बार ऊपर दिए गए ध्यान और निश्चय अभ्यास को करेंगे। फिर अनुभव शेयर करें। ओम शांति।